इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने हर्ष ने। क्या है ये कि ये कह रहे हैं कि 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तुम्हारे पास में भाई, किसी कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है और कितनी है वो, उसका मास जो है वो 200 मिलीग्राम है। ठीक है, इसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। अगर ये मिलीग्राम है, अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, ये मिलीग्राम में दे रखा है इसका मास 200 मिलीग्राम। तो इसको पहले मैं ये करता हूँ, मिलीग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ हर्ष। तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 200/1000। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम बचेगा ये। अच्छा, CO2 है तो इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है इतना 44। अब ये कह रहे हैं फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10^21 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, कितने बचेंगे। तो पहले तो ये देखो कि होंगे कितने। ठीक है, इसके अंदर कितना नंबर होगा। तो मैंने बताया था कि मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, N अपॉन N है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कितना है, ये है तुम्हारे पास में 0.2 इसका मास, और मोलर मास कितना है इसका 44। तो N तुमको निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हटाया यहाँ पर, तो 0 बढ़ गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4 और 0। तो जो N आ गया यहाँ पर, N की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो एवोगैड्रो नंबर और डिवाइडेड बाई 220 हो जाएगी ये वैल्यू। दैट मीन्स ये वैल्यू जो हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23 और डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में जो मेरे पास में 0.2 ग्राम था उसके अंदर CO2 के मॉलिक्यूल आ गए हैं। ये कितना होगा ये नंबर, अगर डिवाइड कर दूँ मैं 6.022 एंड डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, सो दिस इज़ 0.2737। ठीक है, ये कितना नंबर आएगा, ये आएगा 0.2737 इंटू 10⁻23। इतने CO2 के मॉलिक्यूल हैं मेरे पास। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हैं। इतनी समझ में आ रही है। हाँ बोलो। फिर 10⁻22 नहीं हो जाएगा वहाँ पर? वो तो अभी मैंने लिखा नहीं ना, वैसे अभी तो मैंने ऐसे ही लिखा है। सर आपने 22 से डिवाइड किया है ना, तो ये यहाँ पे 220 है नीचे भाई। अच्छा, मैंने 22 से डिवाइड कर दिया है, एक मिनट रुको। तो अगर मैंने 220 से नहीं किया है, चेक कर लूँ एक बार अच्छा मैंने 22 से कर दिया, ठीक है। तो 6.022 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, तो 0.027 कितना हो जाएगा, 0.027। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.0, ठीक है, 0.02737 इंटू 10⁻23। अभी तो ठीक है। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हैं। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो एक प्लेस और दो प्लेस पे अगर पॉइंट आता है, यानी कि 2.737, तो इनटू हो जाएगा 10⁻⁻2 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21। इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल बचेंगे कितने, मॉलिक्यूल लेफ़्ट कितने होंगे, टोटल कितने हैं, टोटल है 2.737 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल हैं। निकाले कितने का, इतने निकालेगा, -10⁻21 निकाल लिएगा। तो जब माइनस करोगे तो 10⁻21 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2.737 और -1। दैट मीन्स जो बचेगा 1 पॉइंट, ठीक है, ये कितना था 2.737, ठीक है, कितना बचा 1.2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 737 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल जो होगा वो बचे हुए रहेगा इसके। ठीक है, बट तुमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा, तुमसे पूछा मोल कितने बचे हैं। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर इसके मोल कितने होंगे, तो हमको मोल निकाल लेने हैं। तो मोल भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मोल जो होता है अभी मैंने बताया था, मोल का तो फॉर्मूला ये होता है, ये भी नंबर ऑफ मोल है और ये भी नंबर ऑफ मोल है।
नंबर ऑफ मोल अगर निकालने हैं तो n अपॉन NA कर दो, ठीक है। तो n कितना आया है 1.737 इंटू 10⁻21, और ये कितना आया है NA होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 ऊपर जा कर के माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻⁻2 बचेगा, और इंटू ये नंबर है 1.737, ठीक है, 1.737 एंड डिवाइडेड बाई 6.022, ये आ गया 0.288, कितना आ गया ये आ गया 0.288, इतना आ गया ये। इसको चाहो तो तुम ये लिख दो 2.88 इंटू 10⁻1 होगा तो 10⁻⁻3, इतने मोल जो होगा हर्ष वो आंसर आ जाएगा। मोल के लिए एक और टर्म जो आता है 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ठीक है, इसके लिए आता है। तो जब तुमसे कहना है कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मोल जो है वो कितना है, वो 2.5 है, ठीक है। कैलकुलेट मास, तो मास पूछा है, ये तुमसे पूछा गया है। और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑक्सीजन का एटम कह रहा है ना, जब ऑक्सीजन का एटम कह रहे हैं तो अकेला एटम होगा तो 16 होगा, तो कितना हो जाएगा मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, तो कितना हो गया ये 2.5 इंटू 16। चेक कर लो इसको भी कितना है ये। अगर ग्राम एटम दे रखा था तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम का मतलब मोल से होता है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 16, दिस इज़ 40। देखें ज़रा, मोलैरिटी तो होता था कैपिटल M, मोलैरिटी क्या होता था? कैपिटल M। और मोलैरिटी होता था, अगर मोलैरिटी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता था किसका होता था? ये सॉल्यूशन का होता था, ठीक है। बट ये जो टर्म आता था मोलैलिटी, ये स्मॉल m होता था, और मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हुआ करता था, ठीक है। मोलैरिटी में सोल्यूशन का वॉल्यूम होता था, सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट भी है और उसमें सॉल्वेंट भी है, दोनों को मिला करके जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ? सिर्फ सॉल्वेंट कह रहा हूँ। तो सॉल्वेंट का जो यहाँ पर हमारे पास में मास होता था वो लगता था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और अगर ये किलोग्राम में है तो ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला, और अगर यहाँ पर ये ग्राम में हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तब ऊपर की तरफ जो आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। तो ये जो था ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हुआ करता था। मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या होता था? मोलैरिटी के फॉर्मूले में मास और 1000 यहाँ पर, और अगर यहाँ पर मोलर मास है ये और यहाँ पर मोलर मास है ये, ऐसे लिख दिया इसको, और ये वॉल्यूम अगर किस में हो, लीटर की जगह ml में हो, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाया करता था, ठीक है। ठीक है ऋषभ, बात समझ रहे हो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने मोल फ्रैक्शन तक तुमको बता दिया था और इसी के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल इसके कर लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे तुमको एक अलग से कॉन्सेप्ट बताना है जिसको मैं इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट बोलूँगा। वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस का भी कॉन्सेप्ट और नॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट, वो सब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं, ओके। तो ये सब, हाँ बोलो। तो मोल फ्रैक्शन रिपीट कर दो। मोल फ्रैक्शन, भाई तुम लास्ट क्लास में थे नहीं क्या? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये था कि अगर तुम्हारे पास में कोई एक सब्सटेंस इसमें है और एक सब्सटेंस इसमें है और दोनों को तुमने मिक्स कर दिया,
इसको भी और इसको भी, दोनों को मिक्स कर दिया है एक ही जगह। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर अगर इसके N1 मोल हैं और इसके जो हैं वो N2 मोल हैं, तो यहाँ पर जो मोल आएंगे वो N1 + N2 आएंगे। तो कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम ऐसे लिखते थे, x या काई लिखते थे, ये काई 1। तो कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कंपोनेंट 1 के मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। और कंपोनेंट 2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा कंपोनेंट 2 के मोल और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये टर्म क्या है, ये n है, ये दिस इज n। ठीक है, ये वाले टर्म क्या है, ये वाले n है, ये वाले टर्म, और ये वाले टर्म जो है x है। ऐसे ये n है और ये जो है x है। और मोल फ्रैक्शन यानी कि x1 + x2 किन्हीं भी दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर ये आ रहे हैं तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन। पहली बात तो ये तुमको ये पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। ये होगा CH2 C2 ये गिवन होगा, और CH2 OH और OH 4 2 6 H6 और O2 ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास इन वाटर। तो यानी कि तुम्हारे पास में दो केमिकल हैं, पहला केमिकल तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है यानी कि C2H6O2 है, और दूसरा केमिकल जो है तुम्हारे पास में क्या है, दूसरा केमिकल तुम्हारे पास में वाटर है। क्वेश्चन में बोला है 20% बाई मास है ये, यानी कि अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ टोटल, तो इसका जो मास होगा कंपोनेंट 1 का वो कितना होगा, वो 20 ग्राम होगा। और ये जो कंपोनेंट 2 होगा फिर ये कितना बचेगा, बताओ वाटर कितना बचेगा यहाँ पर, 80 ग्राम। 80 जी ऑफ कोर्स 80 ग्राम होगा। अब अगर मोलर मास निकालना है इसका तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। 2 एटम कार्बन के हैं, एक का 12 होता है। 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक का 1 होता है। और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और एक का 16 होता है। तो 24 + 6 और +32। ठीक है, 24 और 6 30 और ये 62 हो गया। ये वाटर का मोलर मास कितना होता है, और सब लोग जानते हैं 18 होता है। ठीक है, तो मास, मोलर मास, मास और मोलर मास, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। ठीक है, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल को मैंने कह दिया N1, इसका मास कितना है 20 और मोलर मास कितना है 62, ये आएगा इसके नंबर ऑफ मोल। और इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे N2, इसका मास अपॉन इसका मोलर मास, आगे नंबर ऑफ मोल। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो, तो कैलकुलेशन के बाद में कितना आ गया, ये 20/62, 20 डिवाइडेड बाई 62, 0.322, ये आ गया 0.32। और ये दूसरा कितना आ गया, ये 80/18, 80 डिवाइडेड बाई 18, so this would be 4.44। कोई डाउट अब तक? बताइए, नंबर बोल निकाल लिए मैंने, इज इट ओके? तो जब ये आ गए तो अब तुम्हें जब निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल का, दूसरे का तो पूछा ही नहीं गया है। इसको मैंने कह दिया x1 इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि N1 + N2। ठीक है, तो इसके कितने मोल हैं 0.32, और इसके कितने मोल हैं, ये मोल प्लस ये मोल, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 0.32 + 4.44, so this would be 0.32 and divided by 4026 और 4037 और 4.76, तो डिवाइड करके ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.32
डिवाइडेड बाई 4.76, तो 0.67 मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो खुद ही क्या है, वो एक रेशो है। बताइए हो गया ये? तो इस क्वेश्चन में ये दिया है कि तुम्हारे पास में ग्लूकोज का सोल्यूशन है और ये 10% सोल्यूशन है, वाटर के अंदर होगा ऑफ कोर्स, बाई मास है। 10% क्या है ये? बाई मास। कह रहा है कि इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, इस सोल्यूशन की डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। तो कह रहा है कि इस सोल्यूशन का मोलैरिटी बताओ और इस सोल्यूशन की मोलैलिटी बताओ, ये दोनों चीज़ें इसकी बताओ। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, मोलैरिटी और मोलैलिटी। पहले समझो तुम्हारे पास में 10% का मतलब क्या हुआ, तुमने अज्यूम कर लिया कि तुम्हारे पास में जो ये सोल्यूशन है ये, ठीक है, लेट द मास ऑफ सोल्यूशन कितना है तुम्हारे पास में, लेट द मास ऑफ सोल्यूशन। तुमने अज्यूम कर लिया कि सोल्यूशन जो है तुम्हारे पास में 100 ग्राम है, तो उसके अंदर सोल्यूट कितना होगा, सोल्यूट मतलब ग्लूकोज कितना होगा, तो ग्लूकोज उसके अंदर 10 ग्राम होगा। तो उसमें सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा बताइए? 90 ग्राम। 90 ग्राम होगा, ये सॉल्वेंट का मास हो गया 90 ग्राम। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है ये तुम्हारे पास में, इसका मोलर मास ये 180 होता है, और वैसे भी निकालोगे तो 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16, ये नंबर जो आएगा कितना आएगा, ये 180 आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये मोलर मास होगा। अब याद करो जब तुम मोलैलिटी निकालते थे, ठीक है, मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, अगर ग्राम में हो तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, वो तो है 10 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है, वो है 180। और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा मास ऑफ सॉल्वेंट 90 है और ग्राम में है ये, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 और 18 इंटू 9, 100 और 18 इंटू 9, ये जो आ जाएगी तुम्हारे पास में, ये मोलैलिटी आ जाएगी। अभी मोलैलिटी नहीं आई है, अभी जो आई है वो मोलैलिटी आई है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 18 एंड डिवाइडेड बाई 9, दिस इज 0.617, दिस इज 0.617। इतनी बात समझ में आ गई है, मोलैलिटी। ठीक है, अब तुमको निकालना है भाई मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इसकी क्या होगी, मोलैरिटी तो डिफरेंट होगी, ये तो मोलैलिटी आई है। मोलैरिटी में तो तुमको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास में एक तो है मास ऑफ सोल्यूशन ये, और एक है तुम्हारे पास में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये, दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन की डेंसिटी। तो सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है ये, और डेंसिटी कितनी है, 1.2 है ये, तो इतने ml ही तो हो जाएगा इसका। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, और यहाँ पर 1000। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 180 इंटू वॉल्यूम कितना है, 100 अपॉन 1.2। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 1.2 पर पहुंच गया। तो 10 इंटू 1.2 फिर इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 180। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारे पास से मोलैरिटी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ
तो कितना हो गया है ये 120 डिवाइडेड बाई 180 0.66, दिस इज 0.66। तो यहाँ जो वैल्यू आई है ये आई है मोलारिटी की, और ये किसकी आई है, ये आई है मोलारिटी। अगर यूनिट लिखना चाहो तो यहाँ पर मोल पर किलोग्राम लिख दो और यहाँ पर मोल पर लीटर लिख दो, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने निकाली हैं, मोलैरिटी भी और मोलैलिटी भी। तो मैं फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि मोलैलिटी के अंदर मैंने क्या लगाया है, जब मैंने मोलैलिटी निकाली है तो मैंने वहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लगाया है, और जब मैंने मोलैरिटी निकाली है तो वहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लगाया है। सोल्यूशन का फ़र्क समझ लो, एक में सॉल्वेंट का मास लग रहा है और एक में जो लग रहा है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास में दो सोल्यूशन है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ अ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.5 m, यानी कि मोलैरिटी का यूरिया सोल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 2 m यूरिया सोल्यूशन। दो सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। मैंने बताया था दो सोल्यूशन के मिक्स करते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है और डाइल्यूशन करते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है। तो ये मिक्सिंग का फॉर्मूला है। ये एक यूरिया का सोल्यूशन तुम्हारे पास में यहाँ पर है, ठीक है, और एक दूसरा सोल्यूशन तुम्हारे पास में यूरिया का, और दोनों को मिक्स किया जा रहा है। बताओ मैंने क्या बताया था, मिक्सिंग के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? बताइए सर MV टोटल इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। हाँ, इसमें ये कहा है कि तुम्हारे पास में ये जो सोल्यूशन है पहला वाला, इसकी मोलैरिटी कितनी है? इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.5, यानी कि M1 जो है हमारे पास में M1 ये वैल्यू दी हुई है तुमको 0.5, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसको मैं कह रहा हूँ V1, ठीक है, V1। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.5 लीटर। तो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.5 मोलैरिटी का 2.5 लीटर है। ये ध्यान रखना है यूनिट को ज़रा, ये किस में है, ये लीटर में है सोल्यूशन। एंड 500 ml ऑफ 2m, दूसरा जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है M2 वो कितनी है, वो 2 है। बट इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है V2 वो ml में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे। ये V2 जो दिया हुआ है वो 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लीटर में लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 लीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इस सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि दो अलग अलग वॉल्यूम तो मिला रहे हो। एक का मिला रहे हो तुम कितना 2.5, और दूसरे का तुम कितना मिला रहे हो, दूसरे का मिला रहे हो 0.5। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 लीटर हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मुझे इसकी फाइनल मोलैरिटी निकालनी है तो वो मुझे बतानी है, M फाइनल, ठीक है। तो क्या होता था फॉर्मूला कि फाइनल मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू पहला सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस दूसरा सोल्यूशन और उसकी मोलैरिटी और मल्टीप्लाइड बाई दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम। ये तुम्हारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और इससे यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितना आ जाए देखो, ये M फाइनल जो होगा इंटू 3 इक्वल टू M1 कितना है 0.5 और V1 कितना है वो 2.5 प्लस M2 कितना है, M2 है 2 और यह है 0.5। तो M फाइनल इंटू 3 25 और 5 125, 2 प्लस के बाद में पॉइंट प्लस 2 5 10, 1 प्लस के बाद में पॉइंट। तो M फाइनल इंटू 3 इक्वल टू 2.25, यानी कि M फाइनल जो होगा वो 2.25 और डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये 2.25 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस वुड बी 2.25 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया 0.75 हो गया, दिस वुड बी 0.75, ठीक है। आप तुम खुद देख लो ये। तो
तुम्हारे पास में एक सोल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी 0.5 थी और एक की 2 थी, तो मिलाने के बाद में एवरेज नहीं आ रहा है। सोचो तुम कि 2 का और 0.5 का एवरेज जो है वो जोड़ दिया, इसको 2.5 आधा कर दिया तो 1.25। नहीं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके ज़्यादा क्लोज है, ये पहले सोल्यूशन के या दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी के? इसकी 0.5, इसकी 2, तो ये 0.5 के ज़्यादा क्लोज है। 0.5 के ज़्यादा क्लोज इसलिए है कि 0.5 वाला जो सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 2.5 लीटर मिला रहे हो और इसका कुल 0.5 लीटर मिला रहे हो, इसलिए वैल्यू जो आई है वो पहले वाले के ज़्यादा क्लोज आई है। तो ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते थे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये एक तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में हम जितने क्वेश्चंस कर लेंगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि ये चैप्टर जो है दोबारा से क्लास 12 में रिपीट होता है, सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है ये, तो लगभग सभी पोर्शन में रिपीट होता है ये। तो एक तो फॉर्मूला ये था। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाया था? M1V1 = M2V2, ये तो अलग था ना फॉर्मूला भाई। ये तो हो गया किसका? ये तो हो गया मिक्सिंग वाला फॉर्मूला। और जब ये भी ध्यान देना है, मिक्सिंग तो होगी बट ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट करने वाला फिर फॉर्मूला एक और अलग हो जाता है, वो आगे चल करके आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता था? M1V1 = M2V2, बताइए। हाँ बताओ कब? सर व्हेन वाटर इज एडेड, जब वाटर मिलाया जाता था, जब डाइल्यूशन होता था, तब ये फॉर्मूला लगता था। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक चीज़ है मिथेनॉल। भाई मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनॉल जो होता है वो CH3OH होता है, और ये पानी के अंदर प्रेजेंट है, ये प्लस पानी है, दो चीज़ें हैं। और ये कह रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.02 है, इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। मान लो इसको मैंने कंपोनेंट 2 मान लिया है इसको, और पानी को मैंने 1 मान लिया है, तो ये X2 तुमको दिया हुआ है। तो तुम्हें एक तो यहाँ पर, ठीक है, ये दिया हुआ है तुमको। अब तुमने ये अज्यूम किया कि तुम्हारे पास से पानी जो है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, पानी के नंबर ऑफ मोल हमेशा ना फिक्स रहते हैं। देखो, लेट द मास ऑफ H2O = 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी है, क्योंकि इससे मोलैलिटी आसानी से निकलेगी। जब इतना है, इसका मतलब ये हो गया कि पानी तुम्हारे पास में 1000 ग्राम। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो पानी के अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालूँ, नंबर ऑफ मोल N1 के निकालूँ, तो वो क्या होगा? वो होगा पानी का मास और इसका मोलर मास। तो ये होता है 1000 और ये होता है मोलर मास कितना? 18। ये आता है 55.5। ये इसके नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू कंपोनेंट 2 के नंबर ऑफ मोल अपॉन कंपोनेंट 2 के मोल प्लस कंपोनेंट 1 के मोल। ये तो होगा। ये तुम्हारे पास में 0.02, ये तुमको निकालना है N2, और ये N2 वाला एक अननोन टर्म यहाँ पर भी आ रहा है, और ये जो आ रहा है क्या आ रहा है? ये नोन टर्म आ रहा है 55.5। ठीक है, तो N2 कितना हो जाएगा भाई? N2 = 0.02 मल्टीप्लाइड बाई N2 प्लस 55.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ये हो जाएगा। इससे अब N2 तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर मैं इसको उधर ले आता हूँ, N2 - 0.02, ठीक है, तो अब ये नंबर देखो कितना कितना रह जाएगा। ये एक तो मैं यहाँ कर देता हूँ 55.5 और मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ये तो हो गया 1.11। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1.11 इक्वल टू, यहाँ पर कितना नंबर बचेगा? N2 1 है ये, और ये 0.02 है ये। ठीक है, ये तो आ गया, ये आ गया 1.11। अच्छा, तो 1 में से अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ 0.02 को, तो बचेगा 0.98। कितना बचेगा? 0.98 इंटू N2। तो N2 कितना हो जाएगा? N2 वुड बी इक्वल टू 1.11 डिवाइडेड बाई 0.98। तो ये इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे कंपोनेंट 2।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.11 डिवाइडेड बाई 0.98 तो 1.13 आ जाएगा, 1.13। यहाँ तक बताइए कोई डाउट हो तो। इसमें मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इसमें मुझे दे रखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा था मिथेनॉल का मोलर मास मुझको मालूम होता है, ठीक है, और वाटर का नहीं दिया था। मैंने अज्यूम कर लिया वाटर मेरे पास में 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम पानी के अंदर जो है वो उसके नंबर ऑफ मोल हैं, 1 किलोग्राम पानी है, इसका मोलर मास ये होता है, तो इसका नंबर ऑफ मोल 55.5 आएंगे। ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का लगाया मैंने। इसमें x2 मुझको मालूम था, ये मुझको मालूम था, ये और N2 ये एक ही टर्म है, ये मैंने N2 वाला टर्म यहाँ पर निकाल लिया है। इतनी बात क्लियर है ये? टेल मी क्विकली। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो फिर आगे बढ़ो। ये जो कैलकुलेशन मैंने की है किसके लिए की है? ये इतने मोल जो हैं, इतने मोल किस में प्रेजेंट हैं? इतने मोल जो हैं 1000 ग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी में प्रेजेंट हैं। भाई मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं इसके कितना है? यह है 1.13। और 1 किलोग्राम पानी या 1000 ग्राम पानी, तो 1 किलोग्राम पानी है तो ये मोलैलिटी ही तो आ गई है 1.13, ये मोलैलिटी ही रहेगी। बट अब बात क्या है? अब बात तुमको निकालनी है यहाँ पर मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए तुमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम सोल्यूशन के लिए तुमको चाहिए 2 चीज़ें। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? अब यहाँ पर तुम देखो, तुम्हें और क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml में, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है। अब इससे तुम पहले ऐसा करो कि तुम सोल्यूशन का मास निकालो। अब तुम ऐसे सोचो, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन का मास जो होगा वो होगा सॉल्वेंट का मास प्लस उसमें कितना सोल्यूट है उसका मास, ठीक है। सॉल्वेंट यानी पानी तो 1000 ग्राम था, वो तो हो गया, प्लस सोल्यूट कितना है? सोल्यूट तो इतने मोल है, बट ये मास थोड़ी ना है कौन सा ये CH3OH है। ये CH3OH का मोलर मास कितना होता है? 12 और 3 हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन और फिर एक और हाइड्रोजन, तो 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 के 2 कैरी 1 32, ठीक है। ये इसके मोल हैं और ये इसका मोलर मास है। तो मास जो होता है सोल्यूट का क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल इसका 1.13 है और इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास 32 है। तो इससे क्या होगा? ये सोल्यूशन का मास आ जाएगा 1000, सॉल्वेंट का मास प्लस 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 32। मैंने इसी जगह पे इस फॉर्मूले को कर दिया है ये। तो मेरे पास में कितना आ गया? ये आ गया 1.13 और मल्टीप्लाइड बाई 32, 36.16, 36.16। दैट मीन्स ये नंबर जो हो गया 1036.16, ये सोल्यूशन का मास आ गया। सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी तुमको, ये क्या आया है? ये मास आया है इसका, सोल्यूशन का मास आया है ये। और ज़रा देखो ऊपर सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई थी? 0.994 की दी हुई थी, कितनी? 0.994। तो वॉल्यूम कितना होता है सोल्यूशन का? वो होता है सोल्यूशन का मास और अपॉन सोल्यूशन की डेंसिटी। तो सोल्यूशन का मास कितना है? इतने ग्राम है, 1036.16, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 0.994। ये आएगी क्या? ml के अंदर। इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा ml के अंदर वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम? इस वॉल्यूम को फिर से मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये वॉल्यूम हो रहा है 1036.16 एंड डिवाइडेड बाई 0.994, ये आ गया है 1042 1042.4 ml। इतने ml वॉल्यूम आ गया। अब जब इतने ml वॉल्यूम आ गया तो सोचो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम अगर ये ml में हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल तो तुमने ऊपर ही निकाले थे, ये 1.13 इंटू 1000
अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1042.4, ये जो आ जाएगी ये मोलैरिटी आ जाएगी। तो कितना कितना नंबर हो गया ये तुम्हारे पास में 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 1042.4, सो 1.08, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो टर्म आ गया ये तो आ गया मोलैरिटी। इसी क्वेश्चन के अंदर जो मोलैरिटी आया था वो कहाँ आया था, मोलैरिटी आ गया था, दिस वॉज मोलैरिटी 1.13, एक 1.13 आया और एक जो आया 1.08 आया, एक मोलैरिटी अलग आई है और मोलैरिटी जो है वो अलग आई है। फिर से इसको देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, तुमसे कहा गया था इस क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास से मिथेनॉल का पानी के अंदर सोल्यूशन है ये, ठीक है। इस सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन तुमको 0.02 दिया था और इसकी डेंसिटी ये दी थी, कहा था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालो। क्योंकि मोलैलिटी पूछी गई है तो मोलैलिटी 1000 में होती है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे पास में 1 किलोग्राम पानी है, यानी कि 1000 ग्राम पानी है, और पानी का मोलर मास 18 होता है। तो पानी को मैंने कंपोनेंट 1 मान लिया था, कंपोनेंट 1 के जो नंबर ऑफ मोल आ गए हैं 55.5 आ गए हैं 1000/18 करके। तो मैंने यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू रख दी है, मोल फ्रैक्शन मुझको दिया है ये, और ये मेरे पास में 55.5 दिया है ये। इससे मैंने N2 कैलकुलेट कर लिया और N2 कैलकुलेट करने के बाद में जो आया वो वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर कहीं आ गई, ठीक है। ये N2 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के बाद में वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये N2 यहाँ पर आ चुका है 1.13। जब ये आ गया मेरे पास में N2, यानी कि मेरे पास में मिथेनॉल के मोल आ गए, तो मोलैलिटी जो होती है वो क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, तो ये 1.13 रहेगा ये मोलैलिटी। अब जब मोलैलिटी आ गई तो मुझे क्या करना है, मुझे मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए मुझको क्या चाहिए, सोल्यूशन का मास चाहिए। तो सोल्यूशन का मास सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट तो मैंने ऊपर ही 1000 ग्राम अज्यूम किया था, बट सोल्यूट कितना होगा, सोल्यूट के लिए मैंने ये किया है। असल में होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास होता है ना, तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास होता है। क्योंकि मेरे पास में जो सोल्यूट है वो कौन है, वो मिथेनॉल है, ठीक है। मेरे पास में जो सोल्यूट है कौन है, वो मिथेनॉल है। ये इस मिथेनॉल का मोलर मास 32 है और इसके नंबर ऑफ मोल ये हैं। तो इस नंबर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मास हो जाएगा। तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सोल्यूट का मास हो गया, इसको इसमें ऐड कर दिया तो सोल्यूशन का मास आ गया। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी सोल्यूशन की, तुमको दोनों को डिवाइड करके मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। अब जब वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, तो वॉल्यूम आ जाने से क्या हुआ कि अब मेरे लिए मोलैरिटी की कैलकुलेशन करना आसान हो गया। क्योंकि मोलैरिटी जो होती है क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम अगर लीटर में हो तो ठीक है, अगर ml में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मोल लिखा 1000 लिखा और ये वॉल्यूम की जो वैल्यू निकाली इससे डिवाइड कर दिया, तो 1.08 जो है ये आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है।